Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 3. So, we are starting with the new unit 2, our basic needs. The chapter number is food. The food we eat. Learning objective. Various sources of food. Why do we eat food? Balanced diet. कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. सो किड्स, आज हमारे इस चैप्टर में से क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं. सबसे पहला कि फूड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं. सेकेंड, वी विल लर्न कि व्हाई डू वी ईट फूड, यानी हम खाना क्यों खाते हैं. नेक्स्ट, वी विल लर्न अबाउट द बैलेंस्ड डाइट, यानी बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. एंड द लास्ट, वी विल स्टडी अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, यानी फूड में जो है कल्चर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या डाइवर्सिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो शुरू करते हैं. आवर बॉडी वर्क्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सो वी नीड एनर्जी टू डू वर्क. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. सो किड्स, हमारी जो बॉडी होती है वो पूरा दिन जो है काम करती रहती है, सुबह से लेकर रात तक. उस काम को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. एंड वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है खाने से, जो हम खाते हैं. फूड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बिकॉज. सो किड्स, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी है, उसके कुछ रीजंस हैं. वो अब हम पढ़ते हैं. इट गिव्स अस एनर्जी. फूड क्यों नेसेसरी है? क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है. It helps us grow, and वो जो है हमें हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में. नेक्स्ट, it keeps us healthy and strong, and जो फूड है वो हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग भी रखता है. एंड द लास्ट इज it protect us from diseases, and फूड जो है हमें डिसीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है. Various sources of food. The main sources of food are plants and animals. जो फूड के जो मेन दो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट. किड्स, सबसे पहले जो है हम प्लांट्स में से हमें क्या क्या फूड प्रोवाइडेड होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड. तो जो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जो है हम एज अ फूड जो है खाते हैं. जो सबसे पहला पार्ट है प्लांट का वो क्या है? रूट्स. एंड रूट्स में से हम क्या मिलता है? कैरेट एंड रेडिश. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज लीव्स. एंड लीव्स में से हमें क्या सोर्स मिलता है फूड का? मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनच. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज सीड्स. And from the seeds what we get? Wheat, rice and corn. The next part of the plant is stems, and from the stems we get sugarcane and potato. The next part of the plant is fruits, and we get papaya, mango and orange. And the last part of the plant is flowers. And the sources we get, the food we get is cauliflower and broccoli. Teacher's note. Calculate that eating healthy food will keep our bodies healthy. Ask the students to maintain a balanced diet and avoid junk food. Kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. We also eat vegetable oil from plants like mustard, groundnut, coconut, sunflowers, etc. हमें जो है प्लांट से जो है वेजिटेबल ऑयल भी मिलता है. वो ऑयल जो हम अपनी कुकिंग में यूज कर सकते हैं. एंड उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड सनफ्लावर्स. ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं या ऐसे वो हैं सोर्सेज जिसमें से जो है हमें वेजिटेबल ऑयल भी मिलता है. These are rich in fats that provide energy and warmth to our body.
जो ये वेजिटेबल ऑयल होता है इनमें जो है बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमारे को एनर्जी एंड ऑल्सो वार्मथ टू आवर बॉडी। नेक्स्ट, spices are parts of some plants that add flavor, aroma and color to food. So जो spices होते हैं यानी जो मसाले होते हैं वो जो है प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे को फूड में फ्लेवर देने के लिए, अरोमा यानी खुशबू देने के लिए एंड फूड को कलर देने के लिए। पेपर, क्लोव, टर्मरिक एक्सेट्रा आर सम स्पाइसेस। सो अगर हम स्पाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो वो हो गया पेपर, क्लोव यानी जो लौंग होती है एंड टर्मरिक यानी हल्दी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पाइसेस के। एंड किड्स, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ स्पाइसेस। द फर्स्ट वन इज पेपर एंड इट इज कॉल्ड ब्लैक पेपर। द सेकंड इमेज इज ऑफ क्लोव which is long, and the third one is turmeric which is haldi. We get sugar from the stem of sugarcane. We get tea from tea leaves. We get coffee from coffee beans. So हमें जो शुगर है वो हमें शुगर केन की स्टेम से मिलती है एंड जो टी होती है यानी जो टी पत्ती होती है, चाय पत्ती होती है, वो हमें टी लीव्स से मिलती है एंड जो हमें कॉफी मिलती है वो हमें किस में से मिलती है? कॉफी बीन्स में से। एंड हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑफ ट्री। The first one is of coffee beans, the second one is sugar, and the third picture is of tea. Name two plants that your elders in the house used to pour oil. So kids, यहाँ पे जो है आपको जो है दो प्लांट्स के जो है नेम मेंशन करने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 में। जो आपके एल्डर्स यानी आपके जो बड़े थे वो जो घर में यूज करते हैं प्लांट्स एज अ क्योर ऑयल, उन दोनों प्लांट्स के नेम जो है आपको उनसे पूछ के नंबर 1 एंड नंबर 2 में मेंशन करने हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो किड्स, अब हम पढ़ेंगे ऐसे फूड्स जो हमें एनिमल्स से प्रोवाइडेड होते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल्स, वी कुक देम बिफोर ईटिंग। सो हमें जो है एनिमल्स से जो है काफ़ी टाइप्स के फूड जो है वो प्रोवाइडेड होते हैं एंड उसको खाने से पहले जो है हम उसे कुक करते हैं। Animals like cow, goat and buffalo give us milk. People drink camel's milk in deserts and yak's milk in the cold and hilly places. So जो कुछ animals होते हैं जैसे cow, goat and buffalo, so वो जो है हमें दूध, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। एंड जो लोग जो डेजर्ट्स में रहते हैं वो जो है वहाँ पे कैमल्स का मिल्क पीते हैं एंड जो लोग कोल्ड और हिली प्लेसेस में रहते हैं ऐसे लोग जो हैं याक्स का मिल्क पीते हैं। सम मिल्क प्रोडक्ट्स वी यूज आर चीज, कर्ड एंड बटर। सो मिल्क से जो है हम काफ़ी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि हो गया चीज हो गई, कर्ड हो गया और बटर हो गया। सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मिल्क है जो कि हमें एनिमल से मिलता है and these are the 4 milk products which we get from the milk. So the first one is curd, which is dahi. The second one is ghee, which we also get from the milk. The third one is the cheese, and the last one is the butter we get from the milk. Let me answer. A. Which is your favorite vegetable? B. How many times do you drink milk in a day? So kids, you will write the answers of these questions on your own in your notebooks. Hens and ducks gives us eggs. They are a rich source of protein. So जो hens और ducks होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? Eggs. And ये जो है मेन सोर्स होता है प्रोटीन का। They are very rich in protein. Honey is obtained from honey bees. It is used as a sweetener to make sweet and even as an antiseptic. It also soothes a sore throat. So जो हनी होती है वो हमें मिलती है हनी बीज से एंड जो हनी होती है यानी जो शहद होती है उसको यूज़ किया जाता है एज अ स्वीटनर स्वीट्स वगैरह को बनाने के लिए एंड ये जो है एक एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो सूट्स अ सॉर थ्रोट। सो अगर किसी का गला खराब होता है
सो हनी जो है उसको सूद कर देती है. And kids, here you can see the picture of eggs and the picture of honey. The flesh of animals like hens, goats, fish, prawns and lobsters are eaten as meat. So, जो hens का, goat का, fish का, prawns का और lobster ये ऐसे animals हैं जिनका flesh जो है as a meat की form में खाया जाता है. And kids, here you can see the picture of meat. People who eat vegetables, fruits and dairy products are called vegetarians. So जो लोग vegetables, fruits और dairy products को खाते हैं उनको हम कहते हैं vegetarians. People who eat meat, fish and eggs along with fruits, vegetables and dairy products are called non-vegetarians. सो जो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ मीट, फिश और एग्स भी खाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस. व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड कीप हेल्दी. Let us read about different types of food we eat and how they helps us. सो हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की और न्यूट्रिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है सो दैट हम हेल्दी रह सकें और ग्रो कर सकें. सो किड्स, अब हम जो है रीड करेंगे कि किन डिफरेंट टाइप्स के फूड अवेलेबल होते हैं एंड वो जो है हमें किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं. Carbohydrates and fats gives us energy to do our work. Cereals like wheat and rice are good source of carbohydrates. So जो carbohydrates and fats होते हैं वो जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काम को करने के लिए. एंड अगर हम बात करें cereals की जो कि wheat और rice होते हैं वो जो है एक रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. Proteins help our body to grow. Pulses like मूंग, उड़द, चना are rich in sources of proteins. सो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को जो है ग्रो करने में हेल्प करते हैं. एंड अगर हम प्रोटीन्स के सोर्सेज की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स है पल्सेस यानी दालें. फॉर एग्जाम्पल मूंग हो गया, उड़द की दाल हो गई एंड चना हो गया. ये जो है रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के. नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इलनेस. सो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो जो है हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं कि हम हेल्दी बने रहें एंड बीमारियों से, डिजीज से बचे रहें. फैक्ट फाइंडर: पीपल हु ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली एंड डू नॉट कंज्यूम एनी एनिमल प्रोडक्ट, इवन मिल्क, आर कॉल्ड वेगन्स. सो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाते हैं, उसके अलावा वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते, इवन इंक्लूडिंग द मिल्क, दे आर कॉल्ड दी वेगन्स. उनको हम कहते हैं वेगन्स. कार्बोहाइड्रेट्स: फूड्स सच एज ब्रेड, potatoes, rice, wheat and sugar contains carbohydrates. सो जैसे जो फ्रूट्स होते हैं, ब्रेड हो गई, पटैटोज हो गए, राइस हो गया, व्हीट और शुगर, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. एंड किड्स, हियर यू कैन सी द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. फ्रूट्स, green leafy vegetables, milk and eggs are rich in vitamins and minerals. So जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, एग्स होते हैं और मिल्क होता है, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो रिच होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स से. एंड यू कैन सी द इमेजेस ऑफ दीज सोर्सेज हियर. एंड द लास्ट इज प्रोटीन्स. मिल्क, मीट, फिश, चीज, eggs, pulses, beans and peas are rich in proteins. So ये जो sources होते हैं, ये जो हैं ऐसे sources हैं which are rich in proteins. And here you can see the pictures of these sources which includes chicken, pulses यानी दाल, milk,
peas, मटर वगैरह and fish also. Balanced diet. A diet that contains all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. So kids, balanced diet क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और वो भी राइट अमाउंट में, उसको हम कहते हैं अ बैलेंस्ड डाइट. डू यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट? सो किड्स, इस स्पेस में जो है आपको मेंशन करना है कि आप जो डाइट लेते हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं है. In the table below, write down what you and 3 of your classmates ate for dinner yesterday. So kids, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको जो है एक टेबल बनी हुई मिली है. इसमें क्या है, आपको मेंशन करना है कि आपने जो है कल रात के डिनर में जो है क्या क्या खाया था, एंड फर्स्ट कॉलम में जो है आप उसको मेंशन करेंगे. उसके साथ ही आपको जो है अपने 3 क्लासमेट्स को चूज करना है, क्लासमेट 1, 2 एंड 3. एंड उन तीनों क्लासमेट्स से भी पूछकर जो है आपको इस कॉलम में जो है मेंशन करना है कि उन्होंने कल रात के डिनर में क्या खाया था. नाउ ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली. डिड यू एंड ऑल योर क्लासमेट्स ईट द सेम फूड? सो टेबल को फिल करने के बाद आपको जो है उस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड आउट करना है कि आपने और आपके क्लासमेट्स ने रात में जो डिनर किया था वो सेम था कि नहीं था. एंड इन दिस स्पेस यू विल मेंशन अबाउट दैट. Infobits. Always eat a balanced diet. Different nutrients are needed by our body. So हमें जो है हमेशा एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इन द राइट अमाउंट. कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. सो किड्स, अब हम फूड की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे. People in different parts of India and around the world eat different kinds of food. Their diet depends on what grows easily there and what the climate is like. So, India में जो है different parts में लोग रहते हैं and हमारे world में around में भी. So, वो जो है उसी के हिसाब से जो है different kinds का food खाते हैं. उनका जो डाइट होता है वो डिपेंड करता है कि उनके एरिया में ईजिली क्या ग्रो करता है एंड वहाँ का क्या सूटेबल क्लाइमेट है. सो अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंस डिटरमाइन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल. सो जो लोगों की हैबिट्स होती हैं फूड की, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है? फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड दूसरा उनकी प्रेफरेंस के ऊपर. People who stay in coastal areas eat a lot of seafood like fish, prawns and lobsters because it is easily available. So, जो लोग coastal areas के पास रहते हैं वो जो है मैक्सिमम टाइम जो है सी फूड ही खाते हैं, जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं. People of South India eat idli, dosa, rice and sambar. And जो लोग साउथ इंडिया की साइड में रहते हैं वो लोग जो है इडली, डोसा, राइस एंड सांबर खाते हैं. And kids, here you can see the pictures of South Indian food. People of Punjab like to eat मक्के की रोटी and सरसों का साग. Some people do not eat meat and eggs because they feel it goes against their religion and customs. So, जो people of पंजाब के होते हैं, यानी जो लोग पंजाब में रहते हैं, वो पसंद करते हैं मक्के की रोटी एंड सरसों का साग खाने में. And here you can see the picture of that food. And जो लोग होते हैं, like कुछ लोग जो होते हैं, वो ये मानते हैं कि वो ईट एंड एग्स अगर खाएंगे तो वो जो है उनके रिलीजन और उनके कस्टम्स के अगेंस्ट नहीं होगा. इसलिए कुछ लोग जो होते हैं वो मीट और एग्स को प्रेफर नहीं करते खाना. द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिफर अ लॉट. सम पीपल लाइक टू ईट सेमी कुक्ड फूड, सम प्रेफर प्लान्ड फूड विदाउट एनी स्पाइसेस, सम लाइक स्पाइसी फूड एक्सेट्रा. सो जो लोगों की फूड की हैबिट्स है वो अराउंड द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. कैसे?
कुछ लोग जो है सेमी कुक्ड फूड बना हुआ पसंद करते हैं, यानी जो आधा कच्चा पका हुआ खाना होता है वो खाना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ब्लैंड फूड प्रेफर करते हैं, यानी ऐसा फूड जिसमें स्पाइसेस मसाले वगैरह नहीं होते। एंड सम लाइक स्पाइसी फूड। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की हैबिट होती है। समरी। सो किड्स, अब जो है हम समरी पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, यानी हमारे इस चैप्टर के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में जो है अब हम पढ़ेंगे। फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। सो जो फूड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमें हेल्प करती है ग्रो करने में। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हमारे दो मेन सोर्सेज क्या हैं फूड के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। Our body needs different kinds of food and nutrients to grow and keep healthy. So हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट काइंड्स के फूड की और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेल्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स। सो ये सभी जो हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस वगैरह, ये सभी जो हैं प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी आर एनिमल प्रोडक्ट्स। सो ये जो है मिल्क वगैरह हो गया, हनी हो गई, मीट हो गया, ये सब क्या है हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स। एंड द लास्ट इज पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, अराउंड द वर्ल्ड रहते हैं, तो जिस वजह से उनकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने की हैबिट है। एक्सरसाइज ए, take the correct option. A, which food do we get from plants? So kids, हमें जो है 3 options given है, हमें बताना है इन options में से कौन सा food जो है हमें plants में से मिलता है। So the options are apple, egg, milk. So the correct answer is apple. Apple जो है हमें plants में से मिलता है। B, which one is not a milk product? सो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शंस आर चीज, बटर, ऑमलेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑमलेट। सी, विच वन इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड? सो इन तीनों में से कौन सा फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है? फ्रूट्स, पोटैटो, मीट। So the correct answer is potato. B, fill in the blanks. A, food keeps us dash and dash. So the answer is food keeps us healthy and strong. सो जो फूड है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। बी, डैश एंड डैश गिव्स अस एग्स। सो द आंसर इज हेन्स एंड डक्स। सो जो हेन्स एंड डक्स है वो हमें एग्स देते हैं। सी, आवर बॉडी नीड डिफरेंट डैश टू ग्रो। सो द आंसर इज different kinds of food and nutrients. So हमारी बॉडी को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। B, we should eat a dash diet. So the answer is balanced. सो हमें जो है हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ई, पीपल हु लिव इन कोस्टल एरियाज ईट मोर ऑफ डैश। सो द आंसर इज सी फूड। सो जो लोग कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वो जो है मोस्टली सी फूड खाते हैं। सी, कंप्लीट द फ्लो चार्ट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, food from animals.
सो किड्स, यहाँ पे जो है हमें दो फ्लो चार्ट्स गिवन है। पहला जो है वो फूड फ्रॉम प्लांट्स का है एंड सेकेंड फ्लो चार्ट जो है वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो हमें जो है यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है एंड हमें इन बॉक्सेस में जो है सोर्सेज लिखने हैं, नेम लिखने हैं कि हमें प्लांट्स में से क्या क्या फूड मिलता है एंड हमें एनिमल्स से क्या क्या फूड मिलता है। सो अब हम इसको फिल करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम फूड फ्रॉम प्लांट्स में से करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट फूड इज राइस, सेकंड इज wheat, the third food is corn, the fourth food is spinach, and the last food is mango. अब हम जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स में से करेंगे। सो द फर्स्ट फूड इज एग्स, सेकंड इज फिश, थर्ड इज हनी, फोर्थ इज मिल्क, एंड द लास्ट इज मीट। D. Answer the following questions. A. Why do we need food? हमें food क्यों चाहिए होता है? So the answer is we need food because food helps us to grow. It provides us nutrients and helps us to remain healthy. सो जो फूड है वो हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड हमें हेल्दी रखता है। बी. नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट। सो हमें जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के नेम बताने हैं जो हम खाते हैं। सो द आंसर इज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। C. Who are non-vegetarians? Non-vegetarians कौन होते हैं? So the answer is non-vegetarians are the people who eat meat, eggs and fish along with the fruits, vegetables and dairy products. सो नॉन वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो फिश, एग्स और मीट को खाते हैं एंड उन्हीं के साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। डी. व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या है? द आंसर इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट।
सो जिस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी राइट अमाउंट में, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। E. What do you understand by cultural diversity in food? So, हम cultural diversity in food से क्या समझते हैं? So, the answer is cultural diversity in food means people living in different areas eat different kinds of food according to the availability of that food. सो कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड का मतलब होता है कि लोग डिफरेंट एरियाज में रहते हैं एंड उस वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, जो डिपेंड करता है उस फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर। एक्टिविटी टाइम। इन द फ्लो चार्ट्स बिलो, think and write the names of 3 things that are prepared using wheat and rice. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 2 फ्लो चार्ट्स गिवन है, पहला है व्हीट का और दूसरा है राइस का। इसमें क्या करना है, साथ में आपको 3 बॉक्सेस भी गिवन है उस फ्लो चार्ट से। आपको जो है सोचकर इनमें नेम लिखने हैं कि व्हीट से और राइस से क्या क्या फूड जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.